सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में बीपीएससी एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ थिंकर्स, ग्रेट लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिफॉर्मर को हम लोग देखेंगे। मतलब कि इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं या इनके जीवन की जो भी घटनाएं, जो भी इन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छी अच्छी बातों को कोट किया है, कैसे हम एसे में यूज करें ताकि एक बेहतर हमको मार्क्स मिल सके। देखिए, अगर बीपीएससी 68 में पेपर एसे का हो चुका है और 69 में भी हो चुका है, तो वहाँ आप जब देखें तो ऐसे कई सारे ऐसे हैं जहाँ पर आप कई सारे महापुरुषों या जो विचारक का स्टेटमेंट, उनके द्वारा कही गई बातों को यूज करके ऐसे को स्टार्ट भी कर सकते हैं। उनके विचारों का बॉडी पार्ट में भी यूज कर सकते हैं या निष्कर्ष में भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम 8-10 ऐसे महापुरुषों को हम ले, जैसे महात्मा बुद्ध है, गांधी जी है, महावीर है, पटेल है, ऐसे और भी कई लोगों को हम इसमें लेके आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कैसे आप उस ऐसे में इनके विचारों को पुट कर सकते हैं। लेक्चर छोटा ही होगा, लेकिन हाँ, इसको आप ध्यान से देखिए और आपने अभी तक जो भी ऐसे कहीं भी लिखा है या पढ़ा है, जो भी कुछ किया है, इससे आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। हम आते हैं यहाँ पे, शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए, पहला बात महात्मा गांधी जी का है, महात्मा बुद्ध का, जिसमें उनका एक सबसे बड़ा है कि आत्मदीपो भवः, मतलब अपने दीपक स्वयं बनो। जब आप 68 का पेपर देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन होता है सेक्शन ए का, वहाँ उस ऐसे में आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे आत्मदीपो भवः का सिंपल सा मतलब ये है कि अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या किसी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। ठीक ना। किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना चाहिए। यह विचार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से भी बुद्धिजीवी वर्ग को जो है ना, छोटे से बुद्धिजीवी को आगे बढ़ने का क्या देता है, हौसला देता है। और देखिए, अपना दीपक खुद बनो। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर स्कूल में पढ़ता है, तो उसको कुछ ऐसी बातें हम बताएंगे, ठीक ना, ताकि वो जीवन में बेहतर कर सके। क्या धर्म है, क्या ज्ञान है, क्या नैतिकता है, क्या करना है, उनको सीखने का मौका देंगे। तो कहने मतलब वो अपना दीपक खुद बन पाएगा और किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। तो आप जब भी कभी इस तरह का निबंध आएगा तो आप ये चीज़ें इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा, महात्मा बुद्ध का एक हमेशा कॉन्सेप्ट होता है मध्यम मार्ग। देखिए, आज जिस तरह से आप देखते हैं पर्यावरण का दोहन हो चुका है, ठीक ना। मानव जो है, अगर मानव और पर्यावरण के बीच में अगर हम देखते हैं, देखिए पर्यावरण में सब कुछ हमारे लिए है, सब कुछ अवेलेबल, लेकिन मानव जो है ना अपने लालसा से पर्यावरण का नुकसान कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा विकास के लिए, सतत विकास के लिए या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो महात्मा बुद्ध का जो ये मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट है, ये आप कहीं भी ऐसे में क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका परंपरा का कोई बात अगर आ जाए, आधुनिकता की कोई बात आ जाए, या कोई कल्चर की बात कोई आ जाए, आधुनिकता की कोई बात आए, तो हमको कुछ हमारे ऐसी परंपराएं हैं जो कि हमारे लिए अच्छे काम करते हैं, और कुछ ऐसी आधुनिकताएं के चीज़ें जो हमारे लिए बेहतर नहीं। तो हमको यही है कि किसी चीज़ का अतिवाद होने से क्या होना चाहिए, हमको बचना चाहिए। इनके महात्मा बुद्ध के आप इस मध्यम मार्ग को कहीं कोट कर सकते हैं। तीसरा, इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी ऐसे, अगर मतलब कोई टॉपिक आ गया, करुणा को लेके आ गया, दया को लेके अगर कोई टॉपिक आ गया, परोपकार को लेके कोई ऐसे अगर पूछ दिया, इनका एक है संवेदनशीलता को लेके इनका कहना है कि सिंपल सा इनका ये कहना है कि दूसरों के दुखों को महसूस करने का मतलब, संवेदनशीलता का सिंपल सा मतलब ये है, आप दूसरे के दुख को महसूस कीजिए। और इनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, दुनिया में दुखी लोगों ने जितने आंसू बहाए हैं, उनका जल संसार के सभी महासागरों के जल से भी कहीं क्या है, अधिक है। और उनका एक सबसे अच्छा तो यहाँ बोलते भी हैं कि अगर आप मान लीजिए कि तीर से घायल व्यक्ति को देखकर हमारी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि हम उसका तीर निकालें, चिकित्सा करें, ना उस बेचारे से ये पूछें कि तीर किसने मारा, तीर क्यों मारा। ऐसे प्रश्नों से हम समय क्यों बर्बाद करें। सिंपल सी बात है कि उनको करुणा दया दिखा के उनका जो भी हम आगे के लिए कुछ करें। तो ये संवेदनशीलता के लेवल पे मनुष्य को होनी चाहिए। आज आप देखिएगा जिस तरह से पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं, या आप देखिएगा जिस तरह से करप्शन का बात है, भ्रष्टाचार का बात है, ऐसे कई सारे पॉइंट है जहाँ पे आप जो है ना इनको लिख सकते हैं। या जहाँ तक गरीबी की बात है,
इस सब में इनके इस आप क्या कहते हैं विचार को इजीली यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि उनका एक और है अहंकार से मुक्त या मैं की भावना से वो निकलने की बात करते हैं, ठीक ना। उनका उनका ये कहना है कि जो मैं की भावना है या ये जो मैं की भावना ही पूरे संसार में झगड़ों का क्या है, जड़ है। लोगों में मैं की भावना हावी रहती है, ठीक ना। बाकी लोगों को साथ लेकर नहीं चलते। जैसे अगर मान लें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का है अभी जो नीति है व्यापार युद्ध का बात है, या जो भी युद्ध पूरे दुनिया में अभी हो रहा है, मैं बड़ा तो मैं बड़ा अहंकार में जो पूरा दुनिया मानवता को क्या कर रहा है, खा जा रहा है, ठीक ना। तो इस संबंध में एक उनका रोचक प्रसंग भी है कि जैसे कि एक बार जो है एक दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आए और बुद्ध से कहा कि मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, और पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये महात्मा बुद्ध से उन्होंने पूछा। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा कि एक तो मैं को तुम छोड़ दो, जो मैं सब तुम यूज कर रहे हो, मैं को छोड़ दो, क्योंकि यह अहंकार है। और चूँकि मैं, उसका मतलब क्वेश्चन ये था कि मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं में इसका मतलब ये कि तुम दूसरों को कहीं ना कहीं दुखी करना चाहते हो। तो उन्होंने ऐसा कुछ बात कहा, ठीक ना। तुम अपने आप जो है ना तुमको खुशी मिल जाएगी। तो मैं या अहंकार की भावना से हम लोग को जो ना बचना चाहिए। तो आप किसी भी ऐसे में, चाहे बिहार स्पेसिफिक कोई सेक्शन सी का ऐसे आवे, कोई कहावत आए, कोई मुहावरे लोकोक्ति कुछ भी आवे, तो आप इन सब बातों को बीच बीच में कहीं क्या कर लीजिएगा, पुट कर दे। एक और उनका है कि हम एक नदी में 2 बार जो है ना नहीं नहा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बार जो है आपका यूपीएससी भी इस तरह का निबंध पूछ चुका है। हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते हैं। सिंपल सा उनका यहाँ कहने का मतलब ये है कि दूसरी बार नहाने के लिए ना तो वह जल रहेगा, ना ही वह नहाने वाला, क्योंकि जल की धारा काफ़ी तेज आगे बढ़ चुकी होगी और नहाने वाले के शरीर में कई तरह के परिवर्तन आ चुके होंगे। मतलब कहने मतलब ये है, परिवर्तन के अलावा कुछ भी नित्य नहीं है, ठीक ना। तो हमको जो समय जब भी मिले, हमको वर्तमान में जी के, अगर कोई वर्तमान में कोई समस्या उसको भविष्य में नहीं छोड़ के जो है ना, उसको आज ही हमको सॉल्व करना चाहिए। एक और महात्मा बुद्ध का आप एक रोचक जो है ना चीज़ याद कीजिएगा। उनका ये कहना है, उनका एक प्रसिद्ध कहावत है कि हर साधु का अतीत होता है। जो भी साधु होता है उसका क्या होता है, पास्ट होता है। जैसे कि उंगलीमाल डाकू का जो अब कहानी जब पढ़िएगा, तो उंगलीमाल डाकू उनके मिलने से पहले कई हत्याएं ऑलरेडी वो कर चुका था, ठीक ना। जैसे वो महात्मा बुद्ध से मिलते हैं, जो विचार बातचीत होता है, तो वो इनका शिष्य बन जाता है उंगलीमाल डाकू। तो उंगलीमाल डाकू साधु बन गया, लेकिन उसका तो अपना एक अतीत है ना, अतीत पास्ट है ना। मतलब उनका स्टेटमेंट ये है कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर दुष्ट व्यक्ति का एक जो है ना भविष्य होता है। दुष्ट व्यक्ति का भविष्य मतलब क्या, उसका कहीं ना कहीं विनाश निश्चित है, उसका विनाश क्या है, निश्चित है। तो आप ये भी बात यहाँ जो है यूज कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध को लेके अगर ये 4-5 बात अगर आप याद रखेंगे और कहीं भी ऐसे में कहीं भी अगर स्कोप बनता है यूज करने का, आप यूज करें, आप एक बेहतर मार्क्स की ओर क्या करेंगे, जाएंगे। अब महावीर जी का जो कुछ एक तो इनका एक सिद्धांत ये है कि सियादवाद के तहत ये कहना चाहता है कि हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, ठीक ना। तो हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष होता है। तो यहाँ पे अगर कोई निबंध ऐसा अगर आ जाए, किसी की होता है ना कि हम जो देखते वो होता नहीं, ऐसा यूपीएससी का फन पूछता है, सच्चाई कुछ और होता है, ठीक ना। क्योंकि हमारा ज्ञान तो सीमित है ना। और वहाँ की बात जैसे कि मतलब हम किसी और दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी और दृष्टिकोण से देख रहा है, तो देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है, ठीक ना। यहाँ आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, एक बार 6 अंधे एक हाथी के सामने और अनुमान लगाया कि आखिर वो कौन है। कोई ने कहा खंभा है, कोई ने कहा इधर सांप है, कोई कहा रस्सी है, कोई कहा दीवार है, कोई कहा पंखा। मतलब यही मतलब कि हमारा ज्ञान जो है सीमित होता है, ठीक ना। और हम जैसा देखते हैं, जैसा हमारा नजर आता है, वैसा ही हम किसी को देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक ना। अभी देखिए जैसे कि इनका ये कहाँ आप यूज कर सकते, अगर कोई सांप्रदायिकता को लेकर अगर कोई निबंध आ गया, तो आज देखिए जो है ना, हम सब लोग, सब धर्म के लोग तो मैं बेहतर तो मैं बता, ऐसा कुछ नहीं। सभी धर्मों में समान बात है। आतंकवाद को लेकर यहाँ कहीं जोड़ सकते हैं। बाकी उनका जो पंचव्रत का कॉन्सेप्ट है कि अहिंसा है, परिग्रह है, या सत्य है, औस्त्य है, ब्रह्मचर्य, ये सब भी आप जो है ना, आज दुनिया में जिस तरह से चीज़ें जटिल होती जा रही, चाहे पारिवारिक हो या जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन, तो हमको ये जो इनका जो पंचव्रत का भी ना कहीं आप इनका कोटेशन कहीं इसका यूज कर सकते हैं। देखिए बाकी गांधी जी का जो सबसे बड़ा जो अगर आप ऐसे में अगर यूज करना चाहते हैं, देखिए वो हमेशा जो है ना
साधन की पवित्रता पर जो है ना वो बल देते थे, साधन और साध्य की पवित्रता पर बल दे। उनका एक सिंपल कहना ये था, आपका तर्क ऐसा है कि जैसे एक जहरीला पौधा लगाने के बाद हम गुलाब का फूल निकाल आने की आशा करें, साधनों की तुलना बीज से की जा सकती है और साध की पेड़ से, तथा हम ठीक वही काटते हैं जो हम क्या करते हैं, बोते हैं। मतलब साधन अगर पवित्र होगा, देखिए गांधी जी का पूरा जीवन देखिएगा, उनका साधन काफ़ी पवित्र है, चाहे वो सत्य की बात है, अहिंसा की बात है, तो वो साधन की पवित्रता पर ज़्यादा बल देते थे। अगर आप जहरीला पौधा लगाएंगे ऑब्वियसली फल भी क्या होगा, जहरीला होगा। और आप अच्छे अगर मतलब बीज लगाएंगे तो फल भी हमको क्या मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। तो ये आप यहाँ इनका ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की बात देखिए, आज़ादी के बाद से हमने अपने देश में डेमोक्रेसी या धर्मनिरपेक्षता फिर कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़े। आज देखिए 75 ईयर्स बाद देश काफ़ी प्रगति कर गया। वही हम पाकिस्तान को देखते हैं तो उसका स्थिति, या और भी ऐसे कई चीज़ों का आप यहाँ एग्जाम्पल करके क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा, जो पर्यावरण का जिस तरह हम हानि करते हैं, तो उनका ये था कि प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है किंतु लालच को नहीं। आप जब भी कभी पर्यावरण को लेके या क्लाइमेट चेंज को लेके कोई अगर निबंध लिखा तो आप इनको भूमिका में लिख सकते हैं, कहीं बॉडी पार्ट में, कहीं निष्कर्ष में, इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक ना। एक जो उनका एक है कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। मतलब उनका ये धर्म का यहाँ मतलब किसी मतलब कि धर्म को, ये हिंदू मुस्लिम को बात नहीं करते थे, वहाँ धर्म का मतलब था कि स्व कर्तव्य। राजनीति, अगर राजनीति है तो अगर कोई राजनेता है, उसका जो धर्म है, जो जनता की सेवा करना, संविधान की बातों को, मूल्यों को मानना, तो ये उनका होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद कर, ऐसा नहीं। यहाँ धर्म का मतलब उनका स्व कर्तव्य से था। आप ऐसा भी बात कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक ना। और सबसे बड़ा बात, अगर आपसे अगर जहाँ कोई भी अगर ऐसे आ जाए गरीबी को लेके या विकास को लेके कुछ भी, तो एक इनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, तुमने जो सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी को देखा हो उसका ध्यान करो और फिर अपने दिल से पूछो कि तुम जो कदम उठाना चाहते हो क्या उससे उस आदमी का कोई फ़ायदा होगा। तो आप अगर समावेशी विकास लिखना, कोई भी अगर ऐसे अगर आप कुछ विकास को लेकर लिखते हैं, ग्रोथ को लेकर लिखते हैं, ठीक ना, या मतलब कृषि या कोई योजनाओं को लेकर लिखते हैं, तो आप ये बातों को जो ना जरूर कहीं ना कहीं इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक ना। तिलक जी का इसमें एक स्टेटमेंट है कि महान उपलब्धियां कभी सरलता से नहीं मिलती है और सरलता से मिली उपलब्धियां कभी महान नहीं होती। तो आप ये कहीं अगर कोई जुनून का बात हो या कोई मतलब कि साहस का कोई निबंध हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रवाद को लेके कोई आ जाए या देशभक्ति कोई अगर निबंध कभी पूछ दे, तो पटेल जी का कहना था, मेरी एक ही इच्छा है कि भारत का एक अच्छा उत्पादक राष्ट्र हो तथा देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना हो। मतलब अगर आपको एक राष्ट्र की एकता, विविधता या भारत को आप कहाँ देखना चाहते हैं, या विकसित भारत 2047 तक में इंडिया कहाँ तक पहुँचे, आप इनके इसी कोटेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, मतलब कि मेहनत या कर्म को लेके, यदि एक पेड़ काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दें तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूँगा। मतलब कि मैं मेहनत पे काम करूँगा। तो आप ये भी कहीं यूज कर सकते हैं। लेनिन का एक है कि बिना गलती और पराजय के कुछ भी सीखा नहीं जा सकता है। जैसे कि एडिसन का जो बल्ब बनाने का जो इतना बार वो सफल हुए, फिर भी अंतिम में बल्ब बनाने का सफलता हासिल कर ली। वही कहने मतलब ये है, बिना आप गलती और पराजय के कुछ भी आप नहीं सीख सकते। अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कि गलत दिशा में, हाँ, उसमें लगातार प्रयास करने के बाद आप एक अंतिम समय आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। ठीक ना, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेपोलियन का एक बड़ा स्टेटमेंट है, अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं। अगर आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो आपका काबिलियत किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आपको समानता का अधिकार का अगर कोई बात हो जाए, या मान लीजिए कि महिला सशक्तिकरण का कोई बात हो जाए, आप वहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। मतलब कि अवसर जब तक हम महिलाओं को नहीं देंगे, या राजनीतिक में या आर्थिक में सामाजिक में, उनकी काबिलियत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। कबीर जी का बहुत सारा ऐसा दोहा है जो आप किसी भी निबंध में यूज कर सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार या करप्शन पर लिखते हैं तो आप इसमें उनका एक बड़ा अच्छा दोहा है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अभी देखिए जिस तरह से अभी दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में जो मतलब कि कागज में जला हुआ दिखाई पड़ा या मिला, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को लिख सकते हैं। ठीक ना। दूसरा जैसे कि एक और उनका है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मतलब ये है कि किसी भी बात या सिद्धांत का अंधाधुरन हमको नहीं करना चाहिए प्रयोग, जब तक हम अनुभव पर
तर्क पर नहीं कस लें, कसौटी पर नहीं कस लें, तब तक हमको किसी सिद्धांत या किसी बात को नहीं मानना चाहिए। आप इनके कबीर का 3-4 दोहा और भी है, आप जिसको गूगल सर्च करके उनके मतलब कि ऐसे में उनका डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई भाषा को अगर लेके आ जाए, उनका काफ़ी अच्छा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। आप ऐसे इनको चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर इतना ही रखेंगे। बाकी और जब आगे मैं लेक्चर उसमें धर्म या चारवाक दर्शन, बाकी कार्ल मार्क्स हो गया, मैक्स वेबर हो गए, कौटिल्य हो गए, टैगोर जी हो गए, और भी कई सारे ऐसे थिंकर विचारक हैं, मैं उनके भी विचारों को जो है ना लेक्चर लूँगा। बाकी इसमें देखिए आप जहाँ जहाँ भी इसका यूज कर सकते कीजिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।